ये बात आपको काफ़ी सुनी-सुनी मालूम होगी, पर आज पहली बार होगा जब इस बात को आप इतनी गहनता से समझेंगे। तो बात ये है कि एक हाथी जब छोटा होता है तब उसे जंजीर से बांधा जाता है। वो कोशिश भी करता है उस जंजीर को तोड़ने की, मगर वो हर बार नाकामी ही पाता है और बंद कर देता है उस कोशिश को करना। मगर जब वो बड़ा होता है और बहुत ताकतवर भी, जब जंजीर तोड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, तब भी वो बंधा रहता है उन्हीं जंजीरों से। अब वो आसानी से उनसे बाहर निकल सकता है, मगर अब वो मान चुका है कि मेरी कोशिश ही बेकार है और बना लेता है एक पैटर्न अपने दिमाग में कि जंजीरें तोड़ना उसकी पहुंच के बाहर है और रहता है अंत तक उन्हीं जंजीरों के साथ। और दुख तो ये है कि ऐसी ही कुछ जंजीरों के गुलाम हम इंसान भी होते हैं। कुछ दिमागी मान्यताएं जो हमारे दिमाग पर पूरी तरीके से हावी होती हैं। आज जानेंगे उन्हीं जंजीरों के बारे में। वी कॉल them biases of human nature. Emotions are continuously affecting our thoughts and decision below the level of our awareness. भावनाएं हमारे निर्णय और हमारी इच्छाओं को लगातार प्रभावित करती रहती हैं। आपकी ज़िंदगी आपकी भावनाओं और निर्णय की ही देन है। हम हमेशा वही चुनते हैं जो हमें सबसे सही लगता है, वो नहीं जो सच में सही होता है। एक बार फिर सुनिए, बात ज़रा गहरी है। हम वही चुनते हैं जो हमें सही लगता है, वो नहीं जो असल में सही होता है। शायद इन्हीं भावनाओं के कारण आज आप दुखी हैं। अफसोस की कोई बात नहीं, यहाँ ज़्यादातर लोग दुखी ही हैं। अपने इसी एक्सेप्शनल दिमाग के कारण दुखी हैं आप लोग। जाहिर है हम इतने शक्तिशाली दिमाग से लड़ नहीं सकते। नहीं, हम लड़ सकते हैं इससे। इसे समझकर शायद यही वजह है कि ऊपर वाले ने हमें ये दिमाग दिया है और जो हमें सभी स्पीशीज में सबसे अलग और डोमिनेंट बनाता है। और इसी दिमाग को समझने के लिए हमें समझना होगा बायस के बारे में। बेसिकली बायस दिमाग के वो पहलू हैं जिनमें हम सबका दिमाग एक तरह से ही काम करता है। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। पहला बायस है द कन्फर्मेशन बायस। हमारा दिमाग उसी को चुनता है जो वो चुनना चाहता है। सही और गलत से उसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो नहीं जानता कि उसका ये निर्णय सही है या गलत। हमारा दिमाग अपने निर्णय को कुछ इस तरह से जस्टिफाई कर सकता है कि वो चीज़ हमें सही ही लगेगी। फिर हम सिर्फ उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारे निर्णय के पक्ष में हो। इस इंटरनेट के ज़माने में हमारे पास अपने चुनाव को जस्टिफाई करने के लिए अनगिनत वैलिडेशंस काफ़ी आसानी से मिल जाती हैं। ये बायस काफ़ी पावरफुल है। अगर आप इसका इस्तेमाल सही तरीके से करते हैं तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अपनी कामयाबी को एक विकल्प नहीं, एकमात्र विकल्प मानना होगा आपको, और फिर देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। दूसरा बायस है द अपीयरेंस बायस। हमारा वहम है कि हम लोगों को वैसा देख पाते हैं जैसा कि वो है। पर मानिए या ना मानिए, हमारा दिमाग किसी के अपीयरेंस को बहुत बारीकी से लेता है और हम इंसान को वैसे ही देखते हैं जैसा कि वो दिखता है, बाय अपीयरेंस। अगर सामने वाला अच्छा दिख रहा है तो वो सच्चा और ईमानदार हो, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। और दूसरा कि आप जिस इंसान को जैसा मान लेते हैं वो इंसान आपको वैसा ही लगने लगता है। जैसा कि हमने अपने पहले बायस में ही देखा था कि हमारा दिमाग अपने निर्णय के पक्ष में ही चीज़ें देखता है।
अगर आप किसी इंसान को गलत मान लेते हैं तो उस इंसान की गलत काम ही आपको दिखने लगते हैं, या यूं कहें कि आपको उसके अच्छे काम दिखते ही नहीं। शायद यही वजह है कि पॉलिटिक्स में लोग किसी पार्टी को लेके इतना कॉन्शियस होते हैं। द ग्रुप बायस। ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स बाय नेचर। अकेलापन और लोगों से अलग होने का ख्याल हमारे लिए काफ़ी डरावना होता है, और लोगों का साथ और उनके ख्याल हमें राहत देते हैं, और यही राहत आपके ख्याल बन जाते हैं। हमें वो सच लगने लगता है जो लोग हमें बताते हैं, हमें वो सच लगता है जो लोगों को सच लगता है। जैसे कि धर्म, मैं इसे भी समझाने नहीं जाऊंगा। चलते हैं अपने ब्लेम बायस पे, जो कि हमारा चौथा और लास्ट बायस है। हम अपनी गलतियों और अपनी खामियों से सीखते हैं और वो दोहराते नहीं। मजाक, सिर्फ मजाक है ये। हम नहीं सीखते हैं अपनी गलतियों से, क्योंकि गलतियों से सीखना बहुत कठिन और दुखदाई होता है। हम करते हैं गलती और फिर पछताते हैं, मगर कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं उस पछतावे को और फिर से दोहरा देते हैं उसी गलती को, और दे देते हैं दोष किसी दूसरे को, किसी परिस्थिति को, और ढूंढ लेते हैं एक वजह अपने अहम को बचाने के लिए। अगर लोगों से अलग ही बनना है तो अपनी गलतियों और अपने खामियों की जिम्मेदारी आपको खुद लेनी होगी। अपनी गलतियों के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। ध्यान रखिए, इन बायस को सुन लेना आपको कहीं नहीं ले जाने वाला। आपको इन्हें अपने साथ रखना होगा और जानना होगा अपने दिमाग की अभिनीतियों को, अपने दिमाग के पैटर्न को जो आपको नियंत्रित करते हैं। मैंने 2 बायस को छोड़ भी दिया है, कन्विक्शन बायस और सुपीरियरिटी बायस। मुझे वो ज़्यादा सही नहीं लगे। आप चाहें तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अपने आप को जानिए और विजय पाइए खुद पर विजय पाते पाते दुनिया पर विजय पा लेंगे आप। मैं टोन आपसे विदा लेता हूँ।